रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। यह डायलॉग है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर की। इस फिल्म की जमकर चर्चा हो रही है, खासकर इस डायलॉग को बोलने वाले किरदार रहमान डकैत की। इस किरदार को निभाया है अक्षय खन्ना ने। अक्षय खन्ना ने खूंखार गैंगस्टर रहमान डकैत के किरदार को हूबहू पर्दे पर उतारकर इस किरदार को अमर कर दिया है। फिल्म में अक्षय खन्ना शेरे बलोच गाने पर स्वैग से एंट्री करते हैं और अक्षय की यह क्लिप जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। लोग उनकी परफॉर्मेंस को शेयर कर अंडररेटेड लीजेंड जैसे खिताब से नवाज रहे हैं। लेकिन जिस रहमान डकैत की बात हो रही है वो रहमान डकैत महज 29 साल जिंदा रहा, लेकिन उसके कारनामे ऐसे ऐसे थे कि उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि वो बेहद भयानक, वहशी और विभत्स किस्म का आदमी था। किसी ने कहा कि मेकर्स ने कम ही दिखाया है, जबकि रहमान किसी राक्षस से कम नहीं था। पाकिस्तान के कराची शहर का लियारी, यहीं से शुरू होती है रहमान डकैत की कहानी। कभी जहां के लड़कों पर फुटबॉल की खुमारी छाई रहती थी, कहते हैं कि घर की छतों पर ब्राजील के झंडे लहराते थे, उस लियारी में गंध खून किया गया था। यहां वर्चस्व की लड़ाई, गैंग वॉर, खून खराबा अपने चरम पर था। 90 के दौर में यहां पर एक बाबू डकैत नाम का मशहूर गैंगस्टर हुआ। बहुत पढ़ा लिखा था। शहर में उसने ड्रग्स का धंधा शुरू किया। तरीका ऐसा कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी। कहते हैं कि हर कहानी में एक हीरो और एक विलेन होता है। बाबू डकैत की कहानी का विलेन था दादल। दादल की हत्या बाबू डकैत ने कर दी। उस दादल की जगह लेता है उसका बेटा सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जो आगे चलकर रहमान डकैत के नाम से मशहूर हुआ। रहमान डकैत का एक उसूल था कि उसका कोई उसूल ही नहीं था। रहमान ने अपने जीवन का सबसे पहला अपराध जो किया वो महज 13 साल की उम्र में। छोटी सी बात पर अनबन हुई और उसने सामने वाले शख्स को चाकू मार दिया। इस घटना ने उसे आदमी से राक्षस बना दिया। रहमान को लगता था कि उसकी मां का अफेयर किसी दूसरे आदमी से चल रहा है। इसी शक में उसने अपनी मां को भी मौत के घाट उतार दिया। वो सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका, रहमान ने अपनी मां के शव को पंखे से लटका दिया। इस घटना से पूरे लियारी में दहशत फैल गई। रहमान की एक खासियत भी थी, भले वो कोई भी अपराध करे, लेकिन अपनी छवि को चमकाने के लिए लोगों का इलाज करवाता, गरीब लड़कियों की शादी पर खर्च करवाता, किसी को कोई जरूरत होती तो उसकी मदद भी किया करता था। इसी वजह से लोग उसकी तारीफ भी करते नहीं थकते थे। लोग उसे मसीहा तक मानते थे। कहा जाता है कि रहमान के राज में वहां ड्रग्स और चोरी पूरी तरीके से बंद हो गई। अगर किसी घर के लड़के ने चोरी की तो उसके घर वालों को वार्निंग दी जाती थी। अगर वो नहीं मानता तो दूसरी बार भी वार्निंग भेजी जाती थी। अगर इतने पर भी नहीं मानता, फिर उस शख्स की लाश ही उसके घर पहुंचती थी। रहमान डकैत एक तरह से अपनी सरकार चला रहा था। पावर गेम में रहमान बहुत ऊपर चढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर उसके दुश्मन हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू भी जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहा था। जंग की शुरुआत हुई और इस जंग में पहला हमला पप्पू ने किया। उसने कब्रिस्तान जाकर रहमान के पिता दादल की कब्र को तोड़ दिया। यह सीधे तौर पर रहमान को चुनौती थी। रहमान गुस्से से पागल हो जा रहा था, लेकिन पप्पू झुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। उसने एक दिन रहमान के चाचा को घेर लिया, उन्हें गोलियों से भून दिया, लेकिन उससे पहले ही उसकी चीखें रहमान डकैत तक पहुंच चुकी थी। रहमान बदले की आग में जल रहा था, लेकिन इस कहानी पर इतनी जल्दी विराम भी नहीं लग रहा था। एक नए किरदार की एंट्री होती है जिनका नाम था एसपी चौधरी असलम। चौधरी असलम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। चौधरी असलम कितने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें कई मौकों पर अपने परिवार को गुप्त जगह पर रखना पड़ता था, क्योंकि हमेशा उनको जान का खतरा रहता था।
चौधरी असलम को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि लियारी की सड़कों से गैंगस्टर का सफाया करना। चौधरी असलम जानते थे कि यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो ठान चुके थे कि रहमान को जेल की सलाखों के पीछे डालकर ही दम लेंगे। साल 2006 में उन्होंने रहमान को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन कुछ पुलिस वालों का ईमान चौधरी असलम का दुश्मन बन गया। रहमान ने कुछ पुलिस अधिकारियों को 5 करोड़ रुपए रिश्वत दिए और बड़े आराम से जेल से फरार हो गए। इस घटना ने चौधरी असलम की ईगो पर गहरी चोट मारी। उन्होंने मन पक्का कर लिया कि अब वो रहमान को गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, बल्कि सीधा एनकाउंटर करेंगे। साल 2009 अगस्त का महीना, खबर आती है कि चौधरी असलम ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। 5 घंटे बाद बादल छटे और खबर आई कि रहमान डकैत को ढेर कर दिया गया। रहमान सिर्फ लियारी के लिए ही अहम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी एक अहम किरदार बन चुका था। यह वही रहमान डकैत था जिसने साल 2007 में एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद बेनजीर भुट्टो को सुरक्षित वापस पहुंचाया था उनके घर। वो खुद उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उस रहमान का अंत एक पुलिस एनकाउंटर में हुआ। तो ऐसा था लियारी का रहमान डकैत, जिसका किरदार निभाया है अक्षय